दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। जोबत मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में स्थित एक नगर पालिका क्षेत्र है। जोबत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मंजू दीदी जी। आपका जन्म 1982 में धार जिले में हुआ। बचपन से ही आपको खेल कूद एवं भक्ति में विशेष रुचि थी। आप गंभीरता, सरलता, नम्रता आदि गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा है। 1997 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1998 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने सेंधवा एवं आसपास के कई प्रांतों में अपनी सेवाएं देते हुए 2014 से जोबत में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं महान बना रहे हैं। एक बार मैं बचपन में अपनी मौसी के यहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर मेरा सेंटर पे जाना हुआ। तो बाबा की मुरली क्लास चल रही थी, तो उसमें आया कि शिव शंकर में अंतर, ऐसे कुछ पॉइंट्स आई। तो मुझे इतना समझ में तो नहीं आया। फिर मुरली के बाद में दीदी जब संदल पे ही बैठे थे और फर्स्ट दिन ही मैं उस दिन सेंटर पे गई थी, तो दीदी ने योग के बाद में कहा कि इसको ब्रह्मा कुमारी बना दो। तो मौसी ने कहा कि ये तो अकेली बहन है और तीसरी पीढ़ी पे आई है, इसके घर में ये जन्म हुआ इसका, तो इसके मम्मी पापा तो शायद ही छुट्टी देंगे। फिर दीदी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। फिर बस जैसे उस दिन से मुझे बाबा का वरदान मिल गया था, मतलब मन में ये शुरू दिन से ही हो गया था कि मुझे भी ये दीदी जैसे बनना है। फिर थोड़े दिन वहाँ पे मौसी के यहाँ पर रहे, 4-8 दिन। फिर घर पे आए तो जो लौकिक गांव था हमारा धामनोद, वहाँ पे हमने कोर्स किया। और सेंटर से 2-3 किलोमीटर दूर था हमारा घर, तो दीदी घर पे ही आके कोर्स वगैरह कराए और भी माताएं इकट्ठी हो जाती थी और कोर्स चला। और फिर सेंटर ऐसे कभी कभी बीच में जाना होता था, तो ज्ञान की तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन सेवा बहुत अच्छी लगती थी और दीदियों का इसलिए बहुत अच्छा लगता था। और बाबा का जैसे एक अनुभव होता था बाबा के प्यार का। जब बैठते थे बाबा के कमरे में योग करने, तो ऐसा खिंचाव सा होता था। इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन बस बाबा के पास बैठ जाते थे। फिर एक बार हमारे घर पे दीदी जो निमित्त थे वो आए, और घर पे मम्मी थे, भैया थे, तो उन्होंने कहा कि आपको चलना है, सेंटर पे सेवा है। तो मम्मी ने भी कहा कि ठीक है। और उस दिन से फर्स्ट दिन से ही जैसे मैं पूरी तैयारी करके ही आई थी बाबा के घर में, कि बस गई हूँ तो सेंटर में गई हूँ। फिर सेंटर में रहे, कहीं जगह दीदी ने सेवा के लिए भी भेजा। और फिर मधुबन जब जाना हुआ, तो मधुबन तो सेंटर से ही गए। और 1998 में बाबा मिलन जब किया, तो बाबा मन में से विचार चल रहे थे कि बाबा कैसे आते होंगे, क्या सुनाते होंगे, क्या बोलते होंगे। फिर जब जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई, तो और बाबा ने उस समय टीचर्स को याद किया था कि टीचर्स गुरु भाई है और बाप समान हैं, बहुत भाग्यशाली हो जो टीचर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
फिर जब बाबा से विशेष ये वरदान मिला कि गुरु भाई, टीचर्स मतलब गुरु भाई है, और बहुत सौभाग्यशाली भाग्यवान आत्माएं हैं जो बाप दादा की आप लोगों को गद्दी मिली। तो ये बाबा से एक मतलब बाप समान आत्मा हो, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया। जब पांडव भवन गए, नीचे पहले तो शांतिवन में रुके थे, बाबा से मिलना हुआ, और जब पांडव भवन गए तो पांडव भवन में जैसे बाबा की कुटिया में गए तो बिल्कुल ऐसे लाइट का अनुभव हुआ कि जैसे शरीर है ही नहीं, वरना बिल्कुल ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति हुई। टीचर बनने के लिए तो विशेष मैंने एक पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा के घर पहली बार मैं आई और जैसे मुझे बाबा से वरदान मिल गया, फर्स्ट बार सेंटर पे आई और बैठी थी मैं मुरली सुनने के लिए, और उसी दिन में संदल से बस दीदी मुरली सुना के उठे भी नहीं और उन्होंने बोल दिया इसको ब्रह्मा कुमारी बना दो। तो ये जैसे मुझे एक गॉड गिफ्ट मतलब वरदान ही मिल गया बाबा का, ब्रह्मा कुमारी बनने का। उस दिन से मन में बस ये लग गया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, ऐसा जीवन जीना है। सेवाओं में विशेष अनुभव बाबा का ये रहता कि कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होता है। और जब सेवा करती हूँ तो जब दादी गुलजार दादी के साथ का जब हमको भोजन का चांस मिला था तो उस समय दादी ने से हाथ में हाथ लिया था और दृष्टि दी थी। तो ये नहीं लगा कि दादी दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा लगा अनुभव हुआ कि जैसे बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और सारी थकान उतर गई और ऐसे बिल्कुल लाइट का एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। तो अभी भी कभी मुझे ऐसा लगता है, कभी थकावट लगती है तो मैं बस बाबा का दादी का वो सीन इमर्ज कर लेती हूँ, तो जैसे सारी थकान मिट जाती है। तो दादी के साथ का तो ये अनुभव रहा कि जब भी मैं गुलजार दादी को देखती थी तो मुझे बाबा ही दिखाई देता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि दादी है, बाप समान आत्माएं। फिर एक बार जानकी दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी भीलवाड़ा में आए तो वहाँ पर भी मुझे दादियों की भोजन की सेवा मिली। और जैसे जब भी सेवा रहती है, जैसे दादी का जब हमने सेवा करी भोजन की तो उसके बाद से जैसे मुझे एक वरदान मिला, और दीदी जब भी कहीं विशेष सेवा होती है तो जो हमारे इंदौर जोन के इंचार्ज हैं आदरणीय आरती दीदी जी, तो वो मुझे ज़रूर याद करते हैं और कुछ ऐसी सेवा देते हैं, उसमें जिम्मेवारी देते हैं। तो ये भी अपना मैं सौभाग्य मानती हूँ कि इतने बड़े महान दीदी और हमें याद करते हैं। और दीदी की तो मैं क्या शब्दों में महिमा कहूँ, ममतामयी माँ है वो तो, और साक्षात दुर्गा भी हैं। और बहुत दीदी कभी भी दीदी से जैसे मिले देखते हैं कि कभी दीदी के अंदर हर एक का दीदी मतलब बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं किसी को भी कि नहीं बहन तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तुम कर सकती हो। बहुत आगे बढ़ाने की दीदी की भावना रहती है। ऐसी विशेष अधिकतर मेरा पार्ट जहाँ भी मैं रही सेंटरों में तो किचन का ही पार्ट होता था, भंडारे का बाबा के जैसे भोली दादी का रहता था, अधिकतर मुझे यही सेवाएं मिली। लेकिन उसमें भी फिर विशेष गांव में सेवाएं, आसपास जैसे छोटे छोटे गांव एरिया है उस गांव में जाना और सेवाएं करना, और कोर्स आदि देने की सेवाएं तो मिलती ही थी। जोबट में जादूगर का प्रोग्राम किया, उसमें करीब 4000 भाई बहनों को बाबा का संदेश मिला। और हर शिवरात्रि पर एक उंडारी गांव है, प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पे हर वर्ष शिवरात्रि के दिन प्रदर्शनी लगाते हैं और उसमें हजारों भाई बहनें आकर के बाबा का संदेश प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणाएँ, बीके जीवन है, ब्रह्मा कुमारी जीवन है, तो बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है ही हो। तो मुझे हमेशा ये रहता है कि जो बड़े कहते हैं उसमें अपने को ना नहीं करना है, हाजी का पार्ट करना है। हाजी का पार्ट मम्मा जैसे कहती थी कि हाँ मतलब आस्तिक, ना मतलब नास्तिक। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि बड़ों ने कहा है तो उनका श्रीमत का पालन करना है। बड़े ने कहा मतलब बाबा ने कहा। वर्तमान समय तो मैं अधिकतर मौन का पुरुषार्थ कर रही हूँ, मुख का मौन और मन का मौन। जैसे बाबा कहता है ना कि दोनों का मौन रखो, तो और अपने
बीच बीच में मैं अपने तपस्या के प्रोग्राम बनाती हूँ, चाहे भाई बहन आए या ना आए, मैं अपने स्वयं के पुरुषार्थ के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाती हूँ जो बीच बीच में भट्टियाँ करती हूँ। इतने घंटे योग करना है, इतने घंटे साइलेंस में बैठना है, अंतर्मुखी होना है, तो ये मैं अपने लिए पुरुषार्थ करती हूँ। अंत समय की सूक्ष्म तैयारी है कि बस मतलब आखिरी जब समय आए तो बुद्धि में सिर्फ एक बाबा रहे और हमारी बुद्धि कहीं भी ना जाए। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए संदेश तो देखिए, समय कम है मतलब ऐसा नहीं कि आज ही विनाश हो जाएगा। कम मतलब कि संगम युग का जो समय है वो कम समय है और पुरुषार्थ हमको ज़्यादा करना है। तो जो भी अपनी लौकिक जिम्मेवारियां हैं उसको निमित्त मात्र निभाते हुए अपने स्व के पुरुषार्थ में अधिक समय लगाना चाहिए और अपना समय सेवाओं में सफल करना चाहिए। मंजू दीदी हमारे बहुत अच्छे हैं। समर्पण का भाव, त्याग की भावना उनके अंदर बहुत अच्छे से भरी हुई है। दीदी के बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जब भी हम सेंटर पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई अपने से बात कर रहे हैं। उनका सरल स्वभाव ही उनका समर्पण है और दीदी का समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मुरली हम जब उनसे सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और समर्पण और त्याग उसी के अंदर होता है जो इस भाव को समझता है और दीदी उसी की मूर्ति है। और दीदी के बारे में ज़्यादा क्या बोले, दीदी तो वाकई में एक ममता की मूर्त है। मंजू दीदी के साथ पिछले 8 वर्षों से सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। दीदी से हमेशा एक ममतामयी माँ की तरह प्यार मिलता है। हर बात में ज्ञान योग से दीदी हमें आगे बढ़ाती है। ज्ञान की कई बार दीदी हमें नई नई चीज़ें बताती है। जैसे वरिष्ठ भाई बहन रहते हैं वैसे दीदी हमें वरिष्ठ दादियों की तरह हमें पालनाएँ देती है। दीदी के साथ अच्छी सेवा हम लोग करते हैं। दीदी जब भी बुलाते हैं तो हम सेवा करने आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दीदी बहुत योगी और तपस्या है, उनकी वाइब्रेशन हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। दीदी के अंदर ममतामय गुण है और धैर्यता वाले गुण हैं दीदी के अंदर और एकदम सहनशीलता दीदी है और हमें कैसा रहना है परिवार में, कैसा वो सब कुछ सिखाते हैं। दीदी ने हमें एक बहुत अच्छे से अपने आप को जीना सिखाया, क्योंकि दीदी एक दिव्य शक्ति के रूप में हमें दिखने लगे और दीदी हमेशा जब भी हम जाते हैं तो दृष्टि से, नज़रों से हमें निहाल करने का, जब भी दीदी को देखता हूँ तो पॉजिटिव ही रहते हैं। दीदी से हमें हर चीज़ सीखने को मिला कि कैसे रहना, कैसे लोगों के साथ रहना, बोलना, ये सारी चीज़ें हमें दीदी ने सिखाया। दीदी से आज तक जो मुझे ज्ञान मिला है उससे मुझे इतनी शांति और सुकून मिला है। हर काम सारे सफल हुए। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आई, जब भी मैं दीदी से पूछा तो दीदी ने योग तपस्या करके वो सारे काम मेरे सिद्ध किए हैं। उनका स्वभाव बहुत नम्र है और नगर में भी दीदी का काम, अभी रक्षाबंधन में भी सभी जगह दीदी ने सभी ऑफिस जैसे थाना प्रभारी, एसडीएम कार्यालय, सभी जगह दीदी गए और सभी को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। यहाँ पे आता हूँ तो मुरली वगैरह दीदी अच्छे सुनाते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान देना और परिस्थितियों के अनुकूल सभी से व्यवहार रखना, ऐसा गुण मैंने आज तक किसी अन्य जगह नहीं देखा जो कि यहाँ पर मुझे सेंटर में मिला। इस प्रकार मंजू दीदी के भावनाओं में इतना हो जाता है कि इंसान को अपने जो पुरानी स्थिति है उसको भी परिवर्तन करने का मन हो जाता है। जो भी कठिन परिस्थितियों में इंसान को सहयोग चाहिए वो उन्होंने दिया है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके
आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन, आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन, शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण, शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण, हो गया अंतःकरण, प्रभु अब तो दिल से आपका, प्रभु अब तो दिल से आपका धन्यवाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है, जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। प्रभु प्रेम में हो रही पालना हमारी, प्रभु प्रेम में हो रही पालना हमारी, सुख शांति से भर गई भावना हमारी, सुख शांति